हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास व मानव विकास की अवस्थाएं, लेक्चर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक व्यापक क्रिया है। बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अनेक विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं पर विभाजन प्रस्तुत किया है, जिनमें कॉल तथा हरलॉक द्वारा विभाजन इस प्रकार है। कॉल के द्वारा मानव विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया। फर्स्ट, शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 5 वर्ष तक। तीसरा, मध्य बाल्यावस्था मिडल चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। चौथा, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था अर्ली एडोलेसेंस, 13 से 15 तक। फिफ्थ, प्रारंभिक किशोरावस्था अर्ली एडोलेसेंस, 15 से 16 वर्ष। सिक्स्थ, मध्य किशोरावस्था मिडल एडोलेसेंस, 17 से 18 वर्ष। सेवंथ, उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलेसेंस, 19 से 20 वर्ष। एट्थ, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था अर्ली अडल्टहुड, 21 से 34 वर्ष। नाइन्थ, मध्य प्रौढ़ावस्था मिडल एडल्टहुड, 35 से 49 वर्ष तक। 10वां, उत्तर प्रौढ़ावस्था लेट एडल्टहुड, 50 से 64 वर्ष तक। 11वां, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक। वृद्धावस्था 75 से आगे की अवस्था को वृद्धावस्था। अब देखते हैं कि हरलॉक ने मानव विकास को किन अवस्थाओं में बांटा है। पहला, गर्भावस्था प्रीनेटल एज, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा, शैशवावस्था इन्फेंसी, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था बेबीहुड, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। चौथा, पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। पांचवा, उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, 18 से 21 वर्ष तक। छठवां, वय संधि पोवर्टी, 11 से 12 से लेकर 13 से 14 वर्ष तक। सातवां, पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलेसेंस, 13 से 17। आठवां, उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलेसेंस, 18 से 21 वर्ष। नौवां, प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड, 21 से 40 वर्ष। 10वां, मध्यावस्था मिडल एज, 41 से 60 वर्ष। 11वां, वृद्धावस्था ओल्ड एज, 60 से ऊपर की अवस्था। तो ये तो देखिए हमने कॉल और हरलॉक के द्वारा जो मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं को विस्तृत रूप में। पहला, गर्भावस्था प्रीनेटल एज, व्यक्ति का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है, इसलिए गर्भावस्था को मानव विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है। इस अवस्था का प्रसार गर्भाधान से लेकर जन्म से पहले तक होता है। इस अवस्था की यह विशेषता है कि यह अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा विकास की गति रेट ऑफ डेवलपमेंट अधिक होता है, किंतु इस अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे सभी शारीरिक होते हैं। डिंब अवस्था द पीरियड ऑफ ओवम, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की है। इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है। दूसरा, इसी में गर्भस्थ शिशु की अवस्था पीरियड ऑफ फीटस, यह अवस्था तीसरे सप्ताह से जन्म से पहले तक की अवस्था है। यह अवस्था शरीर के अंगों के निर्माण से होकर उनके विकास की अवस्था है। दूसरी, शैशवावस्था इन्फेंसी, यह अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। इस अवस्था के बालक के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं। जन्मोपरांत बालक अपने को जिस नए वातावरण में पाता है उसे समझना और उसमें अपने को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक है।
इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के अंदर शारीरिक तथा मानसिक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। वैसे वयस्क की तुलना में नवजात शिशु के हृदय की धड़कनें तीव्र होती हैं, क्योंकि रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए हृदय की गति को अपेक्षाकृत अधिक होना आवश्यक है। तीसरा, बचपनावस्था, बेबीहुड। मानव विकास की यह अवस्था जन्म के 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था है। आयु तथा शरीर दोनों दृष्टि से छोटा होने के कारण वह अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर होता है। इस दृष्टि से इस अवस्था को निर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है, किंतु बालक धीरे धीरे परिस्थितियों के बीच आत्मनिर्भर होना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक अपनी पेशियों पर नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक बोलना, चलना, खेलना तथा खाने पीने की क्रियाएं स्वयं करने लगता है। मानसिक विकास की दृष्टि से बालक अपने परिवार के लोगों पर निर्भर होता है। इस अवस्था का बालक स्वभाव से स्वकेंद्रित होता है, इसलिए वह अपने माता पिता, खिलौने तथा खाने पीने की वस्तुओं पर अपना एकाधिकार समझने लगता है। इस अवस्था में बालकों में इच्छा की तत्काल पूर्ति तथा स्वच्छंदता की भावनाएं प्रबल रूप से कार्य करती हैं। बालक का पूर्ण व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होता है, क्योंकि इतनी छोटी आयु में उसके अंदर नैतिक भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। इस अवस्था में बालकों में संवेग जैसे प्रेम, प्रसन्नता, हर्ष, भय आदि उदित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक संवेगों पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इस प्रकार से वे स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं। चौथी अवस्था, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था का विस्तार 3 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक। दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, 7 से 12 वर्ष तक। लगातार घर, पड़ोस, स्कूल आदि के वातावरण के संपर्क के कारण वह उनसे भली भांति परिचित हो जाता है और उस पे यथासंभव नियंत्रण रखने लगता है। अपने वातावरण से अपने आप को समायोजित करने के लिए वह नित्य प्रयास करता है। इस अवस्था में उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पे होती है। इस अवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता समूह प्रवृत्ति है। घर की, बाहर की सामूहिक परिस्थितियों में पढ़ के बालक में अनुकरण, खेल, सहानुभूति, निर्देश गृहता आदि का विकास हो जाता है। सामाजिक विकास में बालक के अंदर सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व आदि की भावनाओं के साथ साथ स्पर्धा, द्वंद्व, अवज्ञा, आक्रामकता आदि का विकास होने लगता है। ये सब बातें सामाजिक समायोजन तथा उसके मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं। बालक को इस अवस्था में जीवन की वास्तविकताओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवस्था में बालकों के संग्रह प्रवृत्ति भी जागृत होती है। वे अपनी रुचि के अनुसार टिकट, गोलियां आदि का संग्रह करते हैं। इन सब विशिष्टताओं के कारण बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। पांचवी अवस्था, वयसंधि या पूर्व किशोरावस्था, पुबर्टी। वयसंधि बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को मिलाने वाली अवस्था है। इस अवस्था का विस्तार 11-12 से लेकर 13-14 वर्ष तक बहुत छोटी होती है। इस अवस्था की विशेषता है काम प्रवृत्ति का प्रथम उदय और तत्संबंधी इंद्रियों की पूर्णता परिपक्वता मानी जाती है। अन्य मानसिक तथा शारीरिक विकास की गति इस अवस्था में अधिक होती है। छठवीं अवस्था, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 से 21 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था वयसंधि या पूर्व किशोरावस्था की प्रबल के प्रवृत्ति एवं तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास की पृष्ठभूमि से प्रारंभ होती है। किशोरावस्था के 9 वर्ष के इस लंबे काल में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन उद्भूत होते हैं जिन पर एक विहंग दृष्टि डालना कठिन होता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को 2 उपावस्थाओं में विभाजित किया है। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। दूसरा, उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस, 18 से 21 वर्ष के बीच।
इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में प्रबल रूप धारण किए हुए ऐसी विशेषताएं व परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिनके कारण अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल तो दूसरी ओर जीवन की सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की अनेक विशेषताएं होती हैं जिनमें से दो प्रमुख हैं। पहली, अनेक शारीरिक परिवर्तन के लिए हुए कामुकता। दूसरा, जीवन में कुछ कर गुजरने सामाजिकता। इस प्रकार यह अवस्था एक प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक उथल पुथल से परिपूर्ण है। बड़े बल एवं तनाव तथा तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में बाल्यकाल की स्थिरता तथा शांति का पूर्ण अभाव होता है। किशोर स्वभाव से भावुक होने के कारण अपना शारीरिक तथा मानसिक समायोजन समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं। अतः शिशु के समान ही उसे वातावरण के साथ नवीन समायोजन करना पड़ता है। किशोरावस्था को कामुकता के जागरण, संवेगात्मक अस्थिरता, विकसित सामाजिकता, कल्पना बाहुल्य, बहुमुखी समस्या तथा वीर पूजा की अवस्था मानी जाती है। सातवीं अवस्था, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था एक प्रकार के नए कर्तव्यों तथा बहुमुखी उत्तरदायित्वों की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य व्यवहारिक जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। व्यक्ति इस अवस्था में बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर अग्रसर करने में सफल हो जाता है। इस अवस्था में समायोजन की अनेक नवीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसे परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय आदि के साथ स्वस्थ समायोजन की अति आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वैवाहिक समायोजन ठीक न होने के कारण तलाक जैसी स्थिति आ जाती है। आठवां, मध्यावस्था, मिडल एज। यह अवस्था 41 से 40 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष शारीरिक व मानसिक परिवर्तन आते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में हर्ष के अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मध्यावस्था में स्त्री पुरुष के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता प्राय समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे रुचियों में परिवर्तन के कारण व्यक्ति अधिक गंभीर एवं यथार्थवादी हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सुख, शांति एवं प्रतिष्ठा का इच्छुक हो जाता है तथा धनार्जन के प्रति कम उत्सुक देखा जाता है। इस अवस्था में धार्मिक दृढ़ता आने लगती है। व्यक्ति इस अवस्था में अपने व्यवहार से संतुष्ट रहता है। 9वां, वृद्धावस्था, ओल्ड एज। यह अवस्था 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इस कारण इसे जीवन की अंतिम अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक ह्रास तीव्र गति से होता है। सामान्य रूप से बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक चिंतन तथा सीखने की घटनाएं भी स्थिर पड़ जाती हैं। इस अवस्था में स्मरण शक्ति का भी द्रुत गति से लोप होने लगता है। शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं में स्थिरता आ जाने के कारण वृद्ध जनों में समायोजन प्राय निम्न स्तरीय एवं असंतोषजनक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक वृद्धजन बाल सुलभ अथवा बालकालीन आचरण का प्रदर्शन करने लगते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि मानव विकास को किन किन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।